जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवा पारायण सप्तम दिन के कथा में अशोक वाटिका विध्वंस। सीता जी सोच रही हैं, विधाता विपरीत होने के कारण आग नहीं मिल रही है। आक्रोश में से एक तारा आकर के मेरा कष्ट दूर नहीं कर रहा है। चंद्रमा भी मुझे अभागिन जान करके आग नहीं दे रहा है। यह अशोक वृक्ष भी मेरी विनय सुनकर मेरा शोक दूर नहीं कर रहा है। हनुमान जी को सीता जी की व्यथा सुनकर एक क्षण कल्प के समान लगा। कपि करे हृदय विचार दीन, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार दीन, हरस उठ कर गहु। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने जहां बैठी हुई थी अंगूठी ऊपर से गिरा दिया, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझ करके माता सीता जी ने हर्षित हो करके उठ करके उसे हाथ में ले लिया। दृष्ट्वा सीता प्रमुदिता राम नाम अंगिता तथा, मुद्रिका शिरसा धृतम अस्त्र वदानंद नेत्रदा। कसे में प्राण दाता तुम बुद्धिमनसि राघवे, भक्तोऽसि प्रियकारी तुम विश्वासोऽस्ति तथैव हि। उस रामांकित मुद्रिका को देख करके सीता जी अति आनंदित हुई और उसे सिर से लगा करके नेत्रों में आनंद अश्रु बहाने लगी। तदंतर वह कहने लगी, हे कपिवर, तुम मेरे प्राण प्रदाता हो, तुम बड़े ही बुद्धिमान और रघुनाथ जी के भक्त तथा प्रियकारी हो। मुझे निश्चय है उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है। अध्यात्म रामायण सुंदर कांड का सर्ग 2:37-38। चकित चितवत मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं भार जाई। सीता जी ने आश्चर्यचकित होकर के मुद्रिका पहचान लिया, लेकिन हर्ष इसलिए हुआ कि अंगूठी अपनी ही है। विषाद इसका हुआ कि यहाँ कौन लेकर आया है। माया से बनाई नहीं जा सकती है। उसी समय हनुमान जी ने प्रारंभ से लेकर के अपने अशोक वाटिका में आने तक की पूरी कथा माता को सुना दिया। श्रवणामृत जहि कथा सुहाये, कहते प्रकट होत किन भाई। तभी हनुमान जी सीता जी के पास गए। हनुमान जी को देख करके आश्चर्यचकित हो गई। राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान जी कहते हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, मुझे करुणा निधान श्री राम जी की सौगंध है, मैं उनका ही दूत हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने ही आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। श्री रामदूत हनुमान जी का स्वरूप दासन में दास हैं, अन्य रामचंद्र के जू के।
दूतन में दूत बर चतुर अनंत हैं। विद्या बुद्धि बल के निधान, गुण खानिया छे। दीनन के हित सदा बने दयावंत हैं। बेग राम नाम सौ प्रसिद्ध हैं। नारायण जो शांति प्रद संतन में साचे सुचि संत हैं। दानिन में दानी त्यों ही ध्यानिन में ध्यानी महा। ज्ञानिन में अग्रगण वीर हनुमंत हैं। नर बानर ही संग कस कछुए कैसे। कही कथा भय संगति जैसे। माता सीता के पूछने पर नर और वानरों के संग कैसे हुआ, वह सारा वृत्तांत हनुमान जी ने पुनः बता दिया। भक्त जान करके माता सीता जी अत्यंत हर्षित होकर के कहने लगी, हे तात, हनुमान जी आप विरह सागर में डूबती हुई सीता को जहाज बनकर आप आ गए हो। कभी दयालु श्री राम मेरी याद करते हैं, उनकी छवि देख करके मेरे नेत्रों में कब शीतल होंगे। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, श्री राम अनुज लक्ष्मण सहित कुशल हैं। आपके दुख से ही दुखी है। श्री राम के हृदय में आपके प्रति दूना प्यार है। अब आप श्री राम का संदेश सुने। राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए पत्ते अग्नि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान प्रतीत होता है। कमल के वन भालों के समान, मेघ गरम तेल बरसाने वाले, शीतल मंद सुगंध वायु सांप की जहरीली गरम श्वास जैसी लगती है। कहाँ ते काछो दुख घटी होही। काहीं कहो या जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुखी, मन का दुख का कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं मैं किससे, यह दुख कोई नहीं जानता है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, अन्यथा कोई नहीं जानता है। श्री राम जी का संदेश सुनकर सीता जी अत्यंत हर्षित हुई। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, यदि भगवान राम को आपका पता लग जाता तो वह इतना विलंब नहीं करते। मैं आपको अभी ले जाता, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। आप कुछ समय धीरज रखिए। श्री राम जी वानरों के साथ आकर के राक्षसों को मार करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। राक्षस है कज्जल गिर समान, काले काले मत वाले से। तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भाले से। राधे श्याम रामायण से। सीता जी की यह बात सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। माता सीता जी के
मन में संतोष हुआ। कहने लगी, हे तात, तुम हो तात बलशील निधान, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। यहीं पर माता सीता ने हनुमान जी को बहुत बड़ा आशीर्वाद देती है। करहूं कृपा प्रभु अस मुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माता सीता कहती हैं, हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खानों वाले हो जाओ या खजाने वाले हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी माता सीता से कहने लगे, सुनहु मातो मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। हे माता, अशोक वाटिका के सुंदर वृक्ष और फलों को देख करके मुझे अधिक भूख लगी है। सीता जी कहने लगी, इस वन की रक्षा बड़े बड़े विशालकाय राक्षस करते हैं। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, आप आज्ञा भर दे दो, मुझे उनका कोई भय नहीं है। सीता जी ने कह दिया, श्री राम के चरण हृदय में धारण कर के मीठे मीठे फल खा लो। सीता जी के चरणों को सिर नवा करके हनुमान जी अशोक वाटिका प्रमदावन, अशोक वाटिका प्रमदावन के नाम से भी जाना जाता है, में प्रवेश कर फल खाने लगे। फिर इधर उधर कूद फांद करके वृक्षों की डालियों को तोड़ने लगे। रखवालों ने अब रोका तो उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ ने भाग करके रावण से पुकार लगाई, बचाओ बचाओ। इस तरह से नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उचारी। हे राक्षसेंद्र, अशोक वाटिका को एक बंदर ने फल खा करके उजाड़ दिया है और हमारे बहुत से राक्षस वीरों को मार दिया है। उसमें अपरिमित बल है। दुष्ट दलन हनुमान, दाता है अतुल जन त्राता, बरबंड बहु दुष्टन के घाता है, प्रचंड सो घनेरे हैं। रसिक बिहारी के क्लेश के निपाता, सदा भक्त भय हो हृता चौके हन खेरे हैं। केसरी किशोर रन रोर बर जोर वीर, पकड़ी पछोरे विघ्न जेत सब मेरे हैं। बैरी बल भंजा ओद खल दल गंजा धीर, दीन मन रंजा ऐसे पुंजा जुग तेरे हैं। राक्षसों की पुकार सुन करके उनके द्वारा बताए गए वानर का अद्भुत और अभ्यक्ष अपराध सुनकर रावण ने क्रोधित हो करके अपने ही समान बलवान किंकरों को अशोक वाटिका में भेजा। आत्मनं सृजिशान वीरान किंकरात्राम राक्षसान, व्याधि देशे महातेजा निग्रहार्थ हनुमता। उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद कर के लिए अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दिया। तेषां मितिं सहस्रासं
किंकिराणाम तराश्विनाम निर्यो भवनाति तस्माते कोट मुदगर पाणयः। राजा की आज्ञा पा करके 80,000 वेगवान किंकर हाथों में कूट और मुदगर लिए उस महल से बाहर निकले। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का सर्ग 42, 24, 25 से। बहुत भयानक युद्ध हुआ। पश्चात में हनुमान जी ने सब का विध्वंस कर दिया और राक्षसों को चैत्य प्रसाद को भी ध्वस्त कर दिया। चैत्य प्रसाद लंका राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था उसी का नाम चैत्य प्रसाद रखा गया। किंकरों के वध का समाचार पाकर के रावण और प्रहस्त के पुत्र जम्बुमाली को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा गया। हनुमान जी ने जम्बुमाली को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर रावण ने क्रोधित होकर के अपने 5 सेनापतियों को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। साबिरोक्ष पाक्षयोपाक्षो दुर्धरम चैव राक्षसाम प्रघसम भास्करणम चापश्चम सेनाग्रगान संदेश 10 ग्रीवो वीरान नय विशारदान हनुमत ग्रहणे अभ्यक्रानम वायु वेग समान युधि। 10 ग्रीवों ने विरूपाक्ष, युपाक्ष, प्रघस और भास्कर इन 5 सेनापतियों को, जो बड़े वीर, नीति निपुण, धैर्यवान तथा युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दे दिया। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का सर्ग 46, 2-3 से। बहुत भयानक युद्ध हुआ। हनुमान जी ने कुछ मीज दिए, कुछ खूंद दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ बांध पूछ घुमा दिए। बजरंगी ने रणरंगी ने क्षण में रिपुयंबपुर पहुँचाए, कुछ बचे खुचे अधमरे असुर फिर राजसभा चिल्लाए। राधे श्याम रामायण से है। रावण ने जब 5 सेनापतियों के वध का समाचार सुना तो मन में भयभीत होकर के अक्षय कुमार की तरफ देखा। निपठयते ही अक्षय कुमारा, चला संगल सब सुभट अपारा। महाबली अक्षय कुमार ने मैदान में जाकर के घमासान युद्ध किया। भयानक युद्ध के पश्चात महावीर हनुमान जी ने उसके साथी राक्षसों का द्रुत गति से संहार कर दिया और उन्होंने अक्षय कुमार के दोनों पैर पकड़कर घुमार करके पृथ्वी पर पटक दिया। उसी समय प्राणांत हो गया। महाकपि भी भूमितले निपीडयम तम चकार रक्षो अधिपते महारद्वयम महर्षि कच्चरे समागते समेतम भूतास्यम समयक्षपत्नगे सुरेशम सेन भृता जाति विस्मये हेतो कुमारे कपि निरीक्षिता। अक्षय कुमार को पृथ्वी पर पटक करके महाकप हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने से नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर के बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर्ग 47, 37। अक्षय कुमार को मार करके हनुमान जी की गर्जना करने लगे। अक्षय कुमार के वध का समाचार सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। क्रोध में भर करके पठयसि मेघनाथ बलवाना,
अपने इंद्रजीत पुत्र मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजा। मारसि जन सुत बांधस ताहि, देखहि कपि कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। रावण ने कहा उसे मारना नहीं है, बांध करके लाना है। हम भी तो देखेंगे कि वह कौन है जो इतना पराक्रमी है। अपने भाई के निधन का समाचार सुनकर के इंद्रजीत क्रोध करके मैदान में आ गया। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ करके उसके ऊपर दे मारा, जिससे वह रथ सारथी सहित घोड़े सहित सभी चूर चूर हो गए। कहने लगे, तो इंद्रजीत छल वाला है, मैं काम जीत मत वाला हूँ। तो दीपक है, मैं हूँ मशाल, रवि कुल रवि का उजियाला हूँ। राधे श्याम रामायण से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।